ग्रेटर नोएडा में चल रहे ट्रेड शो के अंदर हम पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा इवेंट यहां पर हो रहा है, मतलब 5 दिन तक चलेगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पे आके इसका समारोह का जो है शुरुआत की। ये आप देख रहे हैं, एक टंकी लगी हुई है और ये जल निगम है, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश जल विभाग की तरफ से ये पूरा एक गांव बसाया गया है। अंदर चल के देखते हैं आपको क्या है। यहाँ पर हमारे साथ में राधे कृष्ण जी मौजूद हैं, मीडिया सलाहकार हैं। सर, आपका नोएडा में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी धन्यवाद आपका बहुत। और मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा, ये गांव आपने पूरा बसाया है, ये क्या खासियत है इस गांव के अंदर? बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा सा बता दीजिए, फिर अंदर चलते बात करते हैं। ये वो गांव है उत्तर प्रदेश, जो नया उत्तर प्रदेश है, उस नए उत्तर प्रदेश का नया गांव है, नया गाँव, जिसमें वो सारी सुविधाएँ हैं जो एक नागरिक को, एक भारतीय होने के नाते मिलनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक कदम उठाया है गांव को समृद्ध करने का, गांव को संपन्न करने का, ये उसकी झलक है। और उसमें बहुत बड़ा रोल है पानी का। जो पेयजल है, पेयजल की जहां किल्लत थी, आज उन गाँव में, उन घरों तक, हर घर तक नल पहुंच रहा है। ये उसकी तस्वीर है एक छोटी सी। देखिए गांव की तस्वीर है। अब हम अंदर चलते हैं। आइए राधे कृष्ण जी, आप मेरे साथ आते रहिए और हमारे साथी भी हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखते रहेंगे क्या क्या चल रहा है। थोड़ा साइड में हो जाइए भाई। सबसे पहले तो आप ये एक वॉल देखेंगे। इस वॉल पे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम फोटो हैं। जल निगम वालों ने लगाए, किस तरह से जल का काम हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ, ये पूरे वो यादगार तस्वीरें। एक तरह से इसको हम फोटो वॉल कह सकते हैं। फोटो वॉल है जी ना जी, यादगार फोटो वॉल है जी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से जल जीवन मिशन की योजना को ग्राउंड लेवल पे जाकर के एक एक चीज़ को अपने आँखों से परखा और खुद जाकर के देखा है कि किस तरह से काम हो रहा है, जिसका नतीजा आज जो 85% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के घरों तक नल से जल पहुंच रहा है, ये उसका परिणाम है। तो वो उन्हीं की तस्वीरें हैं, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड और बिंद के इलाकों में खुद जाके गांव-गांव, सड़क पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें साथ में हमारे मंत्री जी भी हैं, जल शक्ति मंत्री जी भी हैं। तो वो पूरी एक ये वो जो मेहनत की गई है हमारे जो हम नेतृत्व द्वारा, ये उनकी एक छोटी सी तस्वीर है। चलिए आगे चलते हैं राधे कृष्ण जी की। चूँकि देखिए मैं ये देखिए इज्जत घर से मतलब टॉयलेट, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने टॉयलेट पर महिलाओं के बाहर शौच जाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ये वही है जी इज्जत घर, राधे जी? ये इज्जत घर है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संकल्प के तौर पे पूरे देश को दिया था, जो स्वच्छ भारत मिशन के उसमें आया था। और आज हम इसलिए उस पूरे गांव की जो परिकल्पना करते हैं, तो उसमें एक इज्जत घर, जो शौचालय और प्लस हर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, ये दोनों चीज़ें जो ऐसी हैं जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, तो वो दोनों चीज़ें आज गाँव तक पहुँच रही हैं। तो इसमें पहली ज़रूरत ये है जो हमने यहाँ पे दर्शाई है। पहली ज़रूरत ये शौचालय, इज्जत घर। स्लोगन भी आपको याद होगा कि सोच नहीं शौचालय बनाओ, यानी शौचालयों को घर घर बनाया गया ताकि महिलाएं जो हैं ग्रामीण इलाके में जो है बाहर जंगल में बाहर शौच के लिए न जाएं। अब ये देखिए सीएम आवास योजना है और इस पे 2 टैग लगे हुए हैं। एक तो हर घर जल जीवन मिशन है और दूसरा है नंबर 1 स्टेट ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द वाटर नीड्स अंडर द साइज ऑफ द जल जीवन मिशन। ये लगे हुए हैं सीएम आवास योजना। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये पूरा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो एक तो जो लोगों को आवास दिए गए हैं, जो गरीब लोगों को गांव में, ये उसका एक एग्जाम्पल है। चूँकि रोटी, कपड़ा और मकान, जो 3 चीज़ें जो मूलभूत ढांचा होता है, ये उस पर अगर बात करें तो ये मकान उसका एक बड़ा हिस्सा है कि ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है। और इसमें स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति है, इसमें शौचालय है। और ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है। ठीक हम जी करीब 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा कनेक्शन दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम बहुत जल्दी, और हमारा जो परसेंटेज है वो 85% से ज़्यादा है। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद तो हम बहुत जल्द 100% पे पहुँचेंगे। ठीक है। ये 2.5 लाख वाली स्कीम का भी मैं जिक्र करूंगा, जो ग्रामीण विकास योजना थी, आवास योजना, माफ़ कीजिए, ग्रामीण आवास योजना। 2.5 लाख रुपए की स्कीम थी, गरीबों ने बहुत घर बनाए। अब आ जाता है यहाँ पे पंचायत घर, जो कि पुरानी संस्कृति का हिस्सा भी रहा है। पंचायत मतलब वो पंच, गांव के वो बुजुर्ग, ग्रामीण इलाके वो बुजुर्ग जो वहाँ पर बैठकर फैसला करते थे। पंचायत घर से क्या मुराद है जी आप? देखिए, आज ये पंचायत घर एक तरह ग्राम सचिवालय है, जो गांव की सरकार है, जो समृद्ध गांव और जो गांव का अपना एक ढांचा होता है, उसकी परिकल्पना है। ग्राम सचिवालय वो गांव अपने उससे चलेगा, गांव
जो प्रधान होगा, जो ग्राम सभा का सचिव होगा और जो गांव के मेंबर्स होंगे और जो गांव के लोग होंगे वो उसको किस तरह से चलाएंगे और उनमें जो सुविधाएं जैसे पेयजल है, इनके वो सारी चीज़ों की चिंता करेंगे। ये उसका एक पंचायत घर है जो जहाँ से एक तरह से जैसे विधानसभा से पूरा उत्तर प्रदेश चलता है, लोकसभा में जो देश के लिए होता है, वैसे ही ग्राम सचिवालय है, ग्राम पंचायत है, जहाँ से गाँव की एक रणनीति तैयार होगी, गाँव के लिए दिशा तैयार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें। ये सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के ताने बाने को बुनने के लिए, उसको विकसित करने के लिए पढ़ाई एक अहम हिस्सा है। इस पे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत जोर दिया है। राधे कृष्ण जी, ये बच्चों के यहाँ पे आपने कटआउट लगाए हुए हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल के जो है फ़ोटो लगाए हुए हैं, इसके ऊपर टंकी रखी हुई है पानी की। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, स्कूल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जोर है, आप देखते होंगे, बेसिक शिक्षा पे। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर रहता है बेसिक शिक्षा में। अभी बेसिक शिक्षा में हमारा इंग्लिश मीडियम भी हो गया और बेसिक शिक्षा के स्तर में जितना सुधार आया है पिछले कुछ सालों में, 5-7 सालों में, शायद इतनी उम्मीद नहीं करता था कोई। प्राथमिक शिक्षा का हाल आप लोग सब जानते थे किस तरह की स्थितियां थी, और आज वही प्राथमिक शिक्षा जो हमारे यहाँ किस तरह से वो जो चाहे कॉन्वेंट स्कूल है उनके आसपास आके खड़ी होती है जब हम इंग्लिश मीडियम से बच्चों को तैयार करके भेज रहे हैं। वो जो स्कूल है उसको हमने यहाँ दिखाया है और ये प्राथमिक शिक्षा का स्कूल है। और जो सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चल रहा है उसको वो कर रहे हैं। और फिर हमने जो इसको जल जीवन मिशन से जोड़ा है, उसकी खासियत ये है कि हम ये आप बच्चों को देख रहे हैं सामने, इसमें स्क्रीन में देखेंगे तो बच्चे इसमें जल ज्ञान यात्रा पे गए हुए हैं। जो देखिए प्राथमिक स्कूलों के बच्चे हैं, इनको बसों में हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ से, जैसे हम जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, जहाँ से हम पानी को उनके पीने योग्य बनाते हैं, फिर लैब में ले जाते हैं, उनकी जांच करते हैं और फिर उनके घर तक किस तरह से पहुंचाते हैं, उस सारे प्रोसेस को उनको व्यवहारिक रूप से दिखाते हैं। इसका एक उद्देश्य ये है कि बच्चों ने जब बच्चों के समझ में आएगा पानी कितना अमूल्य है और पानी को कैसे बचाना है और कितना उपयोग में लाना है, तो फिर हमारा जो भविष्य है, पानी को लेकर जो चिंता है, वो हमारी कम हो जाएगी। बिल्कुल, वाकई पानी एक अमूल्य है, इसको बर्बाद ना करें। देखिए एक और यहाँ पे सेक्शन है, ये यहाँ पर रसोई घर बनाया गया है। रसोई घर के अंदर प्याज, आलू है, गृहिणी खाना बना रही है और ये पीएम आवास योजना के तहत आता है। यहाँ पीएम आवास योजना है यहाँ पे, और ये किचन है। इससे क्या है राधा कृष्ण? ये किचन आप इसमें देख सकते हैं कि उज्ज्वला गैस योजना है जो हमारी सरकार ने, उज्ज्वला गैस योजना से उज्ज्वला गैस, फोकस कीजिएगा इस पे, ये उज्ज्वला गैस योजना जिस पे सिलेंडर दिए गए थे। इस तरह से मुफ्त राशन योजना है, ठीक है, मुफ्त राशन मिल रहा। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला हुआ घर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी गरीबों को, ग्रामीणों को घर मिल रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी, जो डबल इंजन की सरकार है उसमें डबल फायदे दिख रहे हैं आपको गाँव में। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में दिखाया गया है कि किस तरह से बारिश होने पे, हमने देखिए ऊपर बच्चों को दिखाने के लिए बादल बनाए हैं आर्टिफिशियल, तो एक तरह से दिखाते हैं कि जब ये बारिश हो रही है तो आप छतों का पानी किस तरह से वो करके, हमने ट्रांसपेरेंट उनको एक वो दिया है किस तरह से ये ज़मीन के अंदर हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं ताकि हमारा ग्राउंड वाटर बरकरार रहे। इसके साथ ही हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जो सॉकपिट हमने यहाँ बनाई है कि ये जो घर के यूज का, जैसे नल देख रहे हैं आप चल रहा है, तो जो घर के यूज का जो पानी है, जो ख़राब पानी हो जाता कहते हैं ना, नाली चाहता, हाँ, वेस्टेज वाटर, वो यहाँ आके हमने एक सॉकपिट बनाया है। इस सॉकपिट के जरिए हम पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं किसी नाले में। और साथ में आप बुंदेलखंड पहले का और बुंदेलखंड आपका देख सकते हैं। बिल्कुल, 2019 से पहले बुंदेलखंड, 2024 का बुंदेलखंड, ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है किस तरह से वेस्टेज वाटर को बचाया जा सके और किस तरह उसको जो है स्टोर करें बारिश के पानी को। ये पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर बादल बनाए गए हैं और ये छत के नीचे एक ट्रांसपेरेंट नाली बनाई गई है जहाँ से अब छत पे से बारिश का पानी आएगा और इस पतलाने के ज़रिए नीचे जाएगा और ये नीचे अंदर सीधा चला जाएगा, वेस्टेज से ये बच जाएगा। दो चीज़ें और हैं, यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ का तो आप मतलब समझते ही हैं कि पहले बहुत पुराने लोग इसी तरह के पेड़ पर बैठ के जो है गप्पे लड़ाई करते थे और गांव के हालात जो हैं, जिस तरह की भी परेशानी है यहीं पे बैठ के सॉल्व होती थी। बराबर में कुआं है, एक गृहिणी पानी निकाल रही है, ये भी वाटर से संबंधित है। इधर एक और चीज़ है, आ जाइए कृष्ण जी, अपने साथ आते रहिए। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर गौमाता है, गौमाता के साथ में किसान को खड़ा किया गया है, उसके पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और उसको एक शेड में रखा हुआ है। गो आश्रय केंद्र है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये गो आश्रय केंद्र है और यहाँ गौशाला, जैसे जो हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने वो किया है
कि कोई भी जो गो वंश है वो अनाथ नहीं होना चाहिए, सड़क पर नहीं होना चाहिए। और ये गौशाला उसका वो है कि हम किस गो वंश जो है उनको हम संरक्षित और सुरक्षित रख रहे हैं। दूसरी चीज़, हम जहाँ तक जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये वो जो पेड़ का वो जो है पुराना पेड़ है, हम इसको ये दिखा रहे हैं कि जो पुराना पेड़ है हम उसको किस तरह से वो हमारे पूर्वजों की तरह है, हमको उसको संरक्षित करना चाहिए। हमने इसके लिए देखिए चबूतरा इतना बड़ा बनाया है वो दिखाने के लिए कि हम इसको संरक्षित करें तो ये हमको संरक्षित करेगा। और ये चौपाल पुराने तरीके से हमने ये तालाब दिखाया है, अमृत सरोवर का वो है कि हमको तालाब जरूर वो करने हैं, तालाब नहीं ख़त्म करने। तालाब दिखाया, उधर कुआं आप देख सकते हैं, कुआं है, जबकि हर घर से नल है, हर घर तक नल से जल है। उसके बाद भी हमने कुआं सिर्फ इसलिए दिखाया, कुआं एक बड़ा सोर्स है वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हम कुओं को बंद ना करें और कुओं को संरक्षित करें। हम पानी नल से जो नल वाला जो पानी आता है उसको पिएंगे और वो ट्रीटेड वाटर होता है, लेकिन कुओं का संरक्षण करेंगे। कुएं, तालाब और पेड़ और गोवंश, हम चारों चीज़ों का संरक्षण करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी पूरी जानकारी और पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश का जल बोर्ड एक कह सकते हैं हम, इस पर साफ तरह से लिखा है कि जल जीवन मिशन है और जल को कैसे बचाएं, पानी को किस तरह स्टोर करें, बारिश के पानी को वेस्टेज से कैसे बचाएं, वेस्टेज पानी को किस तरह संरक्षित करें, तमाम चीज़ें, पूरा एक गांव यहाँ पर बसाया गया। ये टंकी भी यहाँ पर दिखाई गई है, पानी की टंकी जहाँ से गांव के अंदर पानी जो है वितरित होता है। ये पूरा एक सेटअप यहाँ पे तैयार किया गया है और सिर्फ इसलिए ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं उन कामों को यहाँ पर सराहा जा सके और जल को बचाया जा सके।